तो राहें खुद बनती चली जाती हैं। खेती अब सिर्फ खेत तक सीमित नहीं, ये स्टार्टअप बन चुकी है और हरियाणा की डॉक्टर सोनिया दहिया इसका शानदार उदाहरण है। बायोटेक की पढ़ाई को उन्होंने मशरूम फार्मिंग से जोड़ा। कोविड के वक्त शुरू हुआ उनका सफर आज करोड़ों के टर्नओवर तक पहुंच चुका है। सबसे खास बात यह कि उन्होंने कई महिलाओं को ट्रेनिंग देकर अपने पैरों पर खड़ा किया। चलिए देखते हैं कैसे साइंस और सोच ने खेती का खेल बदल दिया। हरियाणा के सोनीपत में 1 एकड़ में फैला ये फार्म साधारण सा दिखता है, लेकिन अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग है। यहाँ खेती अंदाजे से नहीं, पूरी तैयारी और समझ के साथ होती है। इस पूरे आत्मविश्वास के साथ संभाल रही हैं डॉक्टर सोनिया दहिया, जिन्हें कहा जाता है मशरूम क्वीन। पेशे से बायोटेक प्रोफेसर, माइंडसेट पूरा स्टार्टअप वाला। उन्होंने अपनी पढ़ाई और अनुभव को जमीन पर उतारा। मेहनत और समझदारी से इस जगह को आधुनिक मशरूम फार्म में बदल दिया। उनका सफर युवाओं को साफ संदेश देता है, पढ़ाई का सही उपयोग करो, सपना बड़ा रखो और मेहनत से पीछे मत हटो। मैंने अपना ये वेंचर कोविड टाइम में स्टार्ट किया था 2020 में, कोरोना टाइम में, जब काफ़ी चीज़ें जिसे कहते हैं कि होल्ड पर आ गई थी, बिल्कुल ठप हो गया था सब कुछ। तब मैंने ये वेंचर स्टार्ट करने का सोचा, जो कि मशरूम फार्मिंग था मेरा वेंचर। और आज इतना अच्छा लग रहा है कि मैं एक मशरूम लेडी ऑफ हरियाणा के नाम से जानी जाती हूँ। यहाँ मशरूम उगाने की प्रक्रिया किसी प्रयोग से कम नहीं। बाहरी खाद पर निर्भर रहने के बजाय यहाँ खुद जैविक खाद तैयार की जाती है। तापमान और नमी को विशेष कमरों में नियंत्रित रखा जाता है। हर बैग पर नजर रहती है। हर फसल एक तय योजना के अनुसार तैयार होती है। लेकिन असली काम तब होता है जब मशरूम सही समय पर काटे जाते हैं। मैम, ये क्या प्रोसेस होता है इसका, कैसे कटिंग वगैरह करते हैं? देखिए, इसमें क्या होता है कि हम मशरूम को ऐसे लेके एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज हम इसको ऐसे निकाल लेंगे। तो ये निकालने के बाद आप इसको जो लास्ट में हमारी जो इसको बोलते हैं ना स्टॉक, तो ये इसको हम काट के बस इतना और ऐसे पीस में भर भर के रखते हैं। तो आप ऐसे इसको निकाल लेंगी, काटेंगी और ये अभी आप इसको करके देख सकते हैं। ये वाला पीस निकालिए, ये हार्वेस्ट होने लायक है। इसको आप घुमाइए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हाँ, और इसको यहाँ से नीचे से काटे। और इसी तरीके से हम इसकी ना 200-200 ग्राम की जो ये पन्नेट्स हैं, ये हमारी फिल हो जाती हैं। कम से कम इसमें 10 से 12 पीस आते हैं। तो 10 से 12 पीस में हमारा ये 200 ग्राम का जो पन्नेट है ये फिल हो जाता है। ऐसे ऐसे करके पूरी पन्नेट्स हम इसमें भरते हैं। तो आज की जो प्रोडक्शन रहेगी वो सारी इसी में जाएगी। डॉक्टर सोनिया ने ये हुनर सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा। आज ये फार्म गांव की महिलाओं के लिए सीखने और काम करने की जगह बन चुका है। यहाँ खाद बनाना, मशरूम उगाना, काटना और पैक करना, हर काम सिखाया जाता है। कई महिलाएं यहाँ नियमित रूप से काम कर रही हैं और अपनी कमाई कर रही हैं। ये सिर्फ खेती नहीं, आत्मनिर्भरता की राह है। मैम, अगर मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में बात करूं तो आपके बिजनेस ने टिल डेट आज तक कितने लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया है, खासकर महिलाओं को, और ट्रेनिंग कितने लोगों को आपने ट्रेनिंग पहुंचाई है? देखिए, एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे पास ज़्यादातर जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, 15 से 20 के करीब मैंने परमानेंट जो है महिलाओं को जोड़ा हुआ है, जो कि सैलरी बेस में मेरे पास आती हैं। और रूटीन में तो 25 से 30 महिलाओं का काम यहाँ रहता ही है, क्योंकि जिस तरीके की हमारी फार्मिंग है, मशरूम की कटाई और हार्वेस्टिंग है, क्योंकि 10 से 12 टन महीने का हो जाता है, तो काफ़ी लेबर लगती है उसको काटने में, पैक करने में, बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो काफ़ी महिलाओं को रोज़गार मिला हुआ है। और एज ऑफ ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग का तो पता नहीं कितने लोग ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं। 1500 लोगों को तो हम ऑनलाइन ट्रेनिंग एक बार में ही दे देते हैं। 200-300 लोग तो ट्रेनिंग से जुड़े ही रहते हैं हर वक्त। इन महिलाओं की मुस्कान ही इस बदलाव की पहचान है। जो महिलाएं पहले घर तक सीमित थी, आज वे जिम्मेदारी से काम कर रही हैं, परिवार की आय बढ़ा रही हैं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं। मैं 3-4 साल से जुड़ी हुई हूँ और इस यहाँ पे काम करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। और क्या नाम है, काफ़ी टाइम से हम जुड़े हुए सभी लेडीज। हमारा कंपोस्ट से लेकर और कटिंग पैकिंग तक हम सब लेडीज ही जुड़ी हुई हैं। घर को भी संभाल के और फार्म को भी संभाल के हमें बहुत अच्छा लगता है। करीब 1.2 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर देने वाले इस फार्म की सफलता में डॉक्टर सोनिया दहिया की मेहनत के साथ सरकारी योजनाओं का भी बड़ा रोल है। हाईटेक सेटअप और एसी चैम्बर्स के लिए
कृषि व बागवानी विभाग की सब्सिडी ने रिस्क कम किया और ग्रोथ को स्पीड दी। यही सपोर्ट मिले तो खेती भी बन सकती है करोड़ों का स्मार्ट स्टार्टअप। गवर्नमेंट तो नो डाउट इतना बढ़िया काम कर रही है फार्मर्स के लिए। पिछले 4-5 साल से जब से मैंने ये काम शुरू किया, उससे पहले मुझे फार्मिंग का इतनी नॉलेज नहीं थी, मुझे नहीं पता था गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट रहेगा नहीं रहेगा, वो सोच के मैंने ये काम शुरुआत नहीं करी थी। लेकिन अनबिलीवेबल जिसे कहते हैं ना, वो सपोर्ट उनका रहा है। अपनी वैज्ञानिक सोच से डॉक्टर सोनिया दहिया आज प्रदेश की मिसाल हैं। 2023 में राज्यपाल से सम्मानित और 11वें मेगा सब्जी एक्सपो 2025 में नायब सिंह सैनी से कृषि प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त किया। डॉक्टर सोनिया की ये कहानी बताती है, खेती पिछड़ापन नहीं, संभावना है। गांव रुकावट नहीं, बल्कि अवसर है। क्या गांव का करघा भी